उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल और साथ ही साथ निषाद पार्टी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। पिछली बार 2017 के चुनावों में अपना दल को 11 सीटें मिली थी, जिसमें से उसने 9 पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार कितनी सीटें मिली हैं और साथ ही साथ संजय निषाद की पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ सुकेश जी मौजूद हैं। उनके पास ये एक्सक्लूसिव खबर है, एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज़ 24। सुकेश जी, क्या खबर है, कितनी सीटें अपना दल को, कितनी सीटें निषाद पार्टी? मेरी जानकारी के मुताबिक अपना दल को 18 सीटें दी गई हैं और निषाद पार्टी 15 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। 18 सीटों में अपना दल 7 सुरक्षित सीटें हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको हर रीजन में एक न एक सीट दी गई है। जैसे स्वार की सीट उनको दी गई है वेस्टर्न यूपी में, वैसे ही कई रीजन में उनको सीटें दी गई हैं। तो उनको भी अपना एक बेस फैलाने का, कहने का कि हम सिर्फ ईस्टर्न यूपी की पार्टी नहीं है, हम अपना बेस जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाएंगे, ये कहने का उनको मौका मिलेगा। चूंकि कई पार्टियां चली गई, राजभर जैसी पार्टी, राजभर जो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, जो पहले 17 में इनके साथ थे, उसका फायदा भी अपना दल को मिला है, क्योंकि जो गठबंधन के पार्टनर बचे हैं उनको गुड ह्यूमर में रखना है। उसी तरीके से निषाद पार्टी को 15 सीटें मिली हुई है। 15 सीटों में मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि 15 सीटों में 5 जो कैंडिडेट होंगे, मेरी जानकारी के मुताबिक वो 5 सीटें उस पे उम्मीदवार वो भाजपा के होंगे। अच्छा, 5 सीटें भाजपा उनको लड़ने के लिए देगी, वो लड़ेंगे 15 सीटें। और ये भी जानकारी मैं दे दूं, उनके पास अपना कोई सिंबल नहीं है, तो वो सब के सब कमल के फूल पे लड़ेंगे। लेकिन 10 सीटें ऐसी होंगी जिस पे निषाद पार्टी के लोग उम्मीदवार होंगे और 5 सीटें ऐसी होंगी जिसमें भाजपा अपना उम्मीदवार उनको देगी। तो 18 और 15 33 सीटें निकाल दीजिए। उसके अलावा जो सीटें बचती है उस पे भाजपा अपने चुनाव चिन्ह पे भाजपा अपना कैंडिडेट उतारेगी, वो चुनाव लड़ेगी। ये कल जो बैठक हुई है, आज भी कुछ मंत्रणा हुई है, उसके बाद पिक्चर करीब करीब क्लियर हो गया है कि अब जबकि समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन सीमेंट कर लिया, पिछले कुछ दिनों में काफी खबरें उनके हक में चली, पक्ष में चली कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले आए, दारा सिंह चौहान चले आए, सैनी उनको छोड़ के चले आए, और सभी ने एक ही हवाला दिया कि दलितों, पिछड़ों, सबका अपमान हुआ, उनका ध्यान नहीं रखा गया, उनको चीट किया गया और इसीलिए सब छोड़ के गए हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी के सामने जो भाजपा खड़ी है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट, वो अपनी सीट शेयरिंग कैसे करती है। उन्होंने 2 चरणों में को उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। इन दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन कैसे होगा, कितनी सीटों पे होगा, कौन लोग लड़ेंगे, किस सिंबल पे लड़ेंगे, ये तमाम चीजें तय होनी बाकी थी। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता है, आपको मालूम है दर्शकों की जानकारी के लिए कि सीईसी, बीजेपी की जो सबसे बड़ी बॉडी होती है सीईसी और पार्लियामेंट्री बोर्ड, तो सीईसी ये तय करता है कि कौन सी सीटें कौन लड़ेगा। सीटों का फैसला वही तय करता है, गठबंधन में भी आखिरी फैसला शीर्ष नेतृत्व लेता है। तो 2-3 दिनों की लगातार चली मैराथन बैठक के बाद यह तय हो गया है कि 18 सीटें, फिर से बता दूं, 18 सीटें अपना दल, जिसमें 7 सीटें सुरक्षित बताई जा रही हैं और 15 सीटें निषाद पार्टी लड़ेगी। अपना दल को क्या इस वजह से भी थोड़ा फायदा मिला है कि अपना दल बार्गेनिंग के लिए उसके पास रिजल्ट्स थे कि आपने देखिए पिछली बार हमें 11 सीटें दी थी, हमने डिलीवर किया और 9 में जीत दर्ज की, या फिर वो जो आप फैक्टर बता रहे हैं कि बस अब हालांकि ऐसी खबरें बीच में आ रही थी कि अनुप्रिया पटेल की तरफ से और ज्यादा सीटों की मांग की गई थी, कुछ 30 से 35 सीटों की उनकी उम्मीद थी, लेकिन उस हिसाब से फिर देखें तो उस हिसाब से तो उनकी मांग के मुताबिक कम ही सीटें मिली हैं, लेकिन फिर भी पुराने के मुकाबले अब की बार 18 सीटें। अपूर्व, कोई भी पार्टी जब मैदान में उतरती है तो वो बार्गेन करने की कोशिश करती है। हालांकि बीजेपी और खासतौर पे अमित शाह जो इन तमाम गठबंधन की जो चर्चा हो रही है उसके मध्य में है, वही एंकर कर रहे हैं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, तो वो भी एक हार्ड बार्गेनर है। लेकिन 2 चीजें हुई हैं। ईस्टर्न यूपी, लोग ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी फंसी हुई है क्योंकि जाट नाराज बताए जा रहे हैं। किसान कानून जिस तरीके से आया, 1 साल तक आंदोलन चला और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। एक जानकारी मैं और दे दूं, 14 में, 17 में, 19 में जो ये जाटलैंड जिसको कहा जाता है, वो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के वोट दिया था बीजेपी को। मेरी जानकारी के मुताबिक 14 में 71% जाट वोट जो था वो बीजेपी के लिए पड़ा था।
करीब 90-91% वोटर जो है जाट वोटर 19 में उन्होंने बीजेपी को वोट किया था। उसमें जो क्षरण है, उसमें जो इरोजन था, वो बीजेपी समझ रही है कि इससे नुकसान होगा। लेकिन जो लोग भूल जा रहे हैं और जिसको अंडरमाइन कर रहे हैं, जो अभी प्ले में नहीं आया है शायद इसलिए भी क्योंकि उस तरफ की चुनाव की चर्चा अभी नहीं हो रही है। पहले चरण दूसरे चरण में वेस्टर्न यूपी में चुनाव है। जो ईस्टर्न यूपी है वो बीजेपी को लगता है कहीं वो वीक लिंक साबित ना हो, इसीलिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जो उनका गढ़ बताया जाता है योगी आदित्यनाथ, वो खुद ईस्ट को संभालेंगे। बनारस भी ईस्टर्न यूपी का हिस्सा बताया जाता है, वहां से प्रधानमंत्री खुद हैं। तो आखिरी वक्त पे वहां ताकत लगाई जाएगी, लेकिन ईस्टर्न यूपी वीक लिंक साबित न हो, इसलिए जो गठबंधन, जो निषाद पार्टी है और अपना दल है, ये प्राइमरीली ईस्टर्न यूपी की पार्टियां हैं, वहां इनके वोटर बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए इनको तरजीह दी गई है। उनकी दो वजह थी, एक कि बाकी गठबंधन के सहयोगी चले गए तो कुछ सीटें बढ़ाई जा सकती थी, इसलिए बढ़ा दी गई है। दूसरा कि इनको अच्छे ह्यूमर में रखना है, और उसमें भी बीजेपी ने चालाकी की है। जैसे मैंने आपको कहा 15 में से 5 सीटें, अगर एक तो सबके सब कमल छापे लड़ेंगे, लेकिन 15 में से 5 सीटें बीजेपी अपने उम्मीदवार देगी, तो वहां भी अगर देखा जाए तो 5 सीटें बीजेपी के लिए प्लस है। तो कुल मिलाकर एक टैक्टिकल अलायंस अब दोनों तरफ से सामने है। एक तरफ से एक ऐसा गठबंधन सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कोशिश हुई है जो कभी बीजेपी ने किया था 17 के चुनाव में, लेकिन 17 के चुनाव में याद रखिए कि 17 के चुनाव में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं था। ये इस बात को लेकर संशय था, असमंजस था, शायद पिछड़ों में भी था कि कोई हमारा नुमाइंदा शायद मुख्यमंत्री बने। इस बार विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ को एक ठाकुर कैंडिडेट बना दिया है। वो है तो मॉन्क, वो एक भगवाधारी वस्त्र पहनने वाले योगी हैं, उनका नाम ही योगी आदित्यनाथ है। वो अपने आप को हिंदू, मुसलमान, ठाकुर, ब्राह्मण इससे अलग इतर देखते हैं कि मैं तो योगी हूं। तो बीजेपी उनको उस तरीके से हिंदू चेहरे के तौर पे पोर्ट्रे करना चाहती है, जो कि योगी खुद भी करना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दल बसपा समेत सबने उनको अजय सिंह बिष्ट बना दिया है। तो एक ठाकुर कैंडिडेट मुख्यमंत्री के तौर पे है, और सारे पिछड़े जिन्होंने वोट किया था, याद करिए 41-42% के आसपास वोट पड़ा था। ये अचानक से 2012 में, अगर बेस वोट देखा जाए लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि 14.5% के आसपास वोट मिले थे 2012 में बीजेपी को। बीजेपी कहीं नहीं थी पिक्चर में, 47 सीटें जीती थी उसने। लेकिन 2017 5 साल के बाद वो 325 सीटें जीत कर आते हैं और वोट परसेंटेज बढ़कर 42% हो जाता है। अगर 19 की बात करें तो वोट परसेंटेज और शूट अप करता है और वो 50% तक पहुंच जाता है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है। अगर एक पैमाना ये मान लें कि 2017 में बीजेपी को 42% के आसपास वोट पड़ा था, 41-42% के आसपास, तो वो उसको अगर पैमाना मान लें, बेस वोट मान लें, तो वो बहुत ज्यादा है। वो इसलिए था क्योंकि पिछड़ों ने झूम कर वोट दिया था बीजेपी को। इस बार वो गठबंधन, वो इंजीनियरिंग, वो जो चाणक्य नीति है, वो सो कॉल्ड, वो अखिलेश यादव कर रहे हैं और करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने बीजेपी से लोगों को तोड़ा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को तोड़ लिया। वो एक बड़ा सिंबॉलिक कैच है। वो हो सकता है कि बहुत जनाधार वाले नेता ना हो, लेकिन वो मौर्य समाज के एक नेता के तौर पे जाने जाते हैं। संगठन में उन्होंने बसपा के संगठन में काम किया है, तो उनकी पहुंच है। और एक मैसेजिंग के लिए, देखिए राजनीति में नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे प्ले करते हैं और कैसे चीजें प्ले आउट होती हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, धर्म सिंह सैनी चले गए। धर्म सिंह सैनी, इस बेल्ट में अगर देखा जाए तो सैनी के वोट बहुत ज्यादा है। जब जाटों के साथ सैनी जुड़ते हैं, त्यागी जुड़ते हैं, नॉन जाटव एससी जुड़ते हैं, तो एक बड़ा चंक बनता है जो बीजेपी ने बनाने में वो कामयाब हो गई थी। तो उन सबको लेकर समाजवादी पार्टी ने एक पोटेंट गठबंधन तैयार किया था। तो उसकी सामने अब बीजेपी अपने पूरे एमुनिशन के साथ आ गई है कि हमारे ये दो गठबंधन के सहयोगी हैं जो 18 और 15 सीटों पे लड़ेंगे, बाकी सीटों पे हम लड़ेंगे। अब हम आमने सामने। बिल्कुल, तो ये एक जरूरी खबर थी जो आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी था, जो सुकेश जी एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आए हैं कि 18 सीटें अपना दल को, 15 सीटें संजय निषाद को। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे एक जानकारी और दे दूं अपूर्व, बिल्कुल, जिसका लोगों को हो सकता है जानने में इंटरेस्ट हो, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, खास तौर पे जो पॉलिटिकल माइंड है, जो राजनीति को खाते पीते ओढ़ते जीते हैं, उनके लिए। जैसे लखनऊ की एक सीट है सरोजनी नगर, जहां से स्वाति सिंह जो मंत्री हैं वो
विधायक थी और योगी सरकार में मंत्री भी थी, अभी भी वो मंत्री है। उनके पति दयाशंकर भी वहां से टिकट मांग रहे थे, स्वाति सिंह भी वहां से उम्मीदवार थी। यह कहा जा रहा था कि एक तीसरा उम्मीदवार भी है, वो उनका नाम महेंद्र सिंह है, जो योगी सरकार में मंत्री हैं, वो भी सरोजनी नगर से टिकट चाहते थे। एक जानकारी मैं और दे दूं, मेरी जानकारी के मुताबिक स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। स्वाति सिंह अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, उनके पति दयाशंकर को उम्मीदवार बनाने जा रही है भाजपा। एक और जानकारी दर्शकों के साथ साझा करना जरूरी है, जो हाल फिलहाल में एक ऑडियो वायरल हुआ था और वो कहा गया कि स्वाति सिंह की तरफ से ही अपने हस्बैंड का वीडियो ऑडियो वायरल किया गया। इससे नेतृत्व बहुत नाराज हुआ। मेरी जानकारी में अमित शाह से लेकर तमाम लोगों ने यह बताया कि यह दयाशंकर सिंह की पत्नी थी, ये बीजेपी की कार्यकर्ता नहीं थी। दयाशंकर सिंह की वजह से इनको पार्टी में लिया गया, इनको उम्मीदवार बनाया, इनको मंत्री बनाया। और अब जबकि इस तरीके की चीजें सामने हो गई हैं, तो अब साफ हो जाना चाहिए कि स्वाति सिंह पार्टी के लिए जरूरी नहीं है, दयाशंकर सिंह जरूरी है। तो मेरी जानकारी के मुताबिक सरोजनी नगर की सीट जो है वो स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। महेंद्र सिंह, जिनके लिए कई बड़े नेता भी लॉबिंग कर रहे थे कि महेंद्र सिंह को, दोनों की लड़ाई में महेंद्र सिंह को टिकट दे दिया जाए, वो योगी के भी खासम खास बताए जाते हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, वो वहां से लड़ना चाहते थे। कहा गया कि नहीं, अगर उनको लड़ना है तो वो प्रतापगढ़ से लड़ेंगे, जो उनका होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से वो आते हैं। तो वो लड़ना अगर चाहते हैं तो प्रतापगढ़ से लड़ें, उनको सरोजनी नगर की सीट नहीं दी जाएगी। तो सरोजनी नगर पे दयाशंकर सिंह उम्मीदवार होंगे, ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं मेरी जानकारी के मुताबिक। तो एक और बड़ी खबर आपके लिए सुकेश जी लेकर आए हैं और ये वाकई में बड़ी दिलचस्प खबर है। इस पर एक सवाल भी पूछना चाहूंगा। मंत्री थी यूपी सरकार में, क्या ये जो ऑडियो वायरल हुआ था सिर्फ यही एक वजह है कि ये माना जा रहा था कि स्वाति जी ने खुद ये वायरल करवाया था, इस वजह से जो है आलाकमान नाराज था, टिकट काटा, या फिर उसकी पहले से प्लानिंग थी कि भाई ये तो दयाशंकर जी की वजह से आई थी और 2022 में दयाशंकर ही हमारे उम्मीदवार होंगे, इस वजह से? देखिए, एक कैटलिस्ट की तरह इसने काम किया है। हाँ। पहले से भी दयाशंकर सिंह इस सीट पे लड़ना चाहते थे। मायावती के साथ उनका कुछ जो विवाद हुआ, उन्होंने मायावती के बारे में कुछ कहा, उसके बाद उनको पार्टी से हटना पड़ा और उसी समय महिला मोर्चा की अध्यक्ष बना दी गई पार्टी में लेने के बाद स्वाति सिंह को। और ये सब दयाशंकर सिंह की वजह से हुआ। दयाशंकर सिंह एक पुराने नेता हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए नेता हैं। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता दयाशंकर सिंह से उनकी निकटता है। दयाशंकर सिंह ने अभी भी वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, बाद में वो पार्टी में आ गए थे और उपाध्यक्ष के नाते काम कर रहे थे। तो दयाशंकर सिंह को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर वहां के नेताओं में था कि संगठन को अगर किसी ने कुछ दिया है तो वो दयाशंकर सिंह ने दिया है। और जो परफॉर्मेंस था स्वाति सिंह का और उसके बाद जो ये सब विवाद होने लगे, तो उससे लेकर बीजेपी असहज थी। और बीजेपी की आर्म ट्विस्टिंग करके अगर आप सीट लेना चाहते हैं कि दयाशंकर सिंह का आपने कोई ऑडियो वायरल करा दिया और फिर आप दबाव डालें नेतृत्व पे कि इस वजह से उनका टिकट कट जाए और हमें मिल जाए, ये नागवार गुजरा, ये उल्टा पड़ा है स्वाति सिंह पर मेरी जानकारी में। और उसने और उसको सीमेंट कर दिया कि दयाशंकर सिंह का टिकट मिलना तय हो गया। मेरी जानकारी में इस पे चर्चा भी हुई और ये कहा गया कि स्वाति सिंह ने ये करके बहुत गलत किया है और उनको जो टिकट मिला था, उनको जो मंत्री बनाया गया था, वो संगठन ने दयाशंकर सिंह की वजह से बनाया था। इसलिए टिकट सरोजनी नगर का जो इस बार होगा वो दयाशंकर सिंह के पक्ष में जाएगा और दयाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। तो ये दो बड़ी खबरें और बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, इसीलिए हम बार बार कहते हैं बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24, क्योंकि ऐसी खबरें आपको न्यूज़ 24 पर ही सबसे पहले मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।